मेरे प्रिय, हर दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर होता है। हर सांस तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारे पास अभी भी अवसर है, मौका है। अभी भी तुम जीवित हो, और जब तक जीवन है तब तक हर असंभव लगने वाली चीज भी संभव है। वास्तव में जीत एक आदत है। जब मनुष्य इसे स्वीकारता है और इसे पूरी तरह से अपना लेता है, इससे समर्पित हो जाता है, तो वह हर पल में जीतने लगता है। जीत वास्तव में उसी की होती है जो हार को मानने से इनकार कर देता है। हर संघर्ष, हर गिरावट वास्तव में मजबूत बनाने के लिए ही होती है। बस तुम्हें विचार करना है और स्वीकारना है कि तुम यह कर सकते हो, और यह मैं संभव बनाऊंगा। मेरे प्रिय, आज तुम्हें यह संदेश प्राप्त हो रहा है क्योंकि मेरे प्रिय, तुम जीत को अपनी आदत बनाने के लिए तैयार हो, क्योंकि तुम में वह प्रतिभा है कि तुम जीत को अपनी आदत बनाकर उसके साथ पूरी तरह से संयुक्त हो जाओ। जीवन के बहुत से पहलुओं में तुमने हार का सामना किया है, बावजूद इसके कि तुम जीत सकते थे, तुम्हें हार का मुख देखना पड़ा है। इस वजह से आज तुम्हें यह संदेश मिला है, और जब तुम्हें यह संदेश मिला है तो तुम्हारा यह दायित्व है कि इसे पूर्णतः अंत तक सुनो। चाहे परिस्थिति तुम्हें कैसी भी लगे, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल न करो। मेरे प्रिय, लक्ष्य को पाना, लक्ष्य को समझना और लक्ष्य को अपनाना जीवन के सबसे बड़े तोहफे में से एक है, क्योंकि जिसके पास कोई दिशा नहीं होती वो कभी भी किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। वह चलता रहेगा, घूमता रहेगा, नाचता रहेगा और अंततः कहीं पहुंच नहीं पाएगा। और जो कहीं पहुंच नहीं पाता वह अवसाद से घिर जाता है, निराशा से घिर जाता है। फिर चाहे उसे कितना भी कुछ क्यों ना प्रदान कर दिया जाए, वह सदैव निराश रहेगा। उसका मन संकुचित हो जाएगा। वो चाह कर भी जीत को, खुशहाली को, प्रगति को, उन्नति को अपना नहीं पाएगा। लेकिन तुम, जिसकी आत्मा पवित्र है और जो हर पल में जीत के साथ जुड़ना चाहता है, उसके लिए परिस्थिति खुद निर्मित होती है। हर दिन तुम्हें यह विचार करना है कि तुम थोड़ा और बेहतर होते जाओगे अपने पिछले दिन से, और फिर एक दिन तुम अपने सर्वश्रेष्ठ संस्करण से, अपने बेस्ट वर्जन से मिल लोगे। तुम्हारा साक्षात्कार होगा और फिर तुम्हारे भीतर एक आग पनपेगी। मेरे प्रिय, हर दिन अपने आप से एक प्रश्न अवश्य पूछो कि मैं किस ओर जा रहा हूं। याद रखो, जो कल था वो जा चुका, जो कल होगा वो आएगा, लेकिन आज, अभी, इस पल में, इसी क्षण में जीवन है। छोटे छोटे कदम और बड़ी सोच, ये तुम्हारे लिए सफलता की कुंजी होगी। लेकिन इस सफलता को पाने के क्रम में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा डर बनकर उभरता है। डर एक शत्रु है, डर एक मित्र भी है। तुम्हें पहचानना है इनके बीच के वर्गीकरण को, और साथ ही इस अंतर को जानकर आगे बढ़ना है, क्योंकि डर सिर्फ एक भ्रम है। एक भ्रम जो तुम्हारे मन में फैला हुआ है, जो तुम्हारे मन को संकुचित करता है। डर के साथ जन्म लेती है आलस्य, आलस्य जो बन जाती है एक आदत। जैसे जीत होती है एक आदत, वैसे ही आलस्य है एक दूरगामी आदत। और जब आलस हावी होती है तो मनुष्य सारे सामर्थ्य को रखते हुए भी कुछ कर नहीं पाता। फिर वह प्रेम में भी अधूरा होता है,
वह जीवन में भी अधूरा होता है, भौतिकी में भी अधूरा होता है, धन में भी अधूरा होता है और प्रेम बांटने में भी अधूरा हो जाता है। लेकिन यदि किसी ने इस आदत को बदल दिया और डर के भ्रम का जाल तोड़ दिया, तो वह इतनी तेजी से उठता है जिसका कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तुम्हें इस डर नामक भ्रम को मिटाना है, इस आलस्य की आदत का पूर्ण त्याग करना है। यह त्याज्य क्रिया ही तुम्हें आगे लेकर जाएगी। तुमने कई बार देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग जो अच्छे कर्म नहीं करते बावजूद प्रगति पाते हैं, केवल निडर होकर निश्चित तौर पर वह प्रगति पाते हैं और जीवन में अपनों के लिए बहुत कुछ अर्जित भी करते हैं, किंतु इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ता है उनके बुरे कर्मों का। फिर भी उनके बुरे कर्म होने के बावजूद वह बहुत कुछ प्राप्त कर जाते हैं, कारण वो डर के भ्रम को तोड़ देते हैं। तुम्हें भी इस डर के भ्रम को तोड़ देना है। डर नामक यह भ्रम केवल और केवल कमजोरी उत्पन्न करता है और तुम कमजोरी के लिए बने ही नहीं हो। तुम्हें तो ताकत और प्रेम के लिए बनाया ही गया है। जब तुम्हारा मन तुमसे कहे कि नहीं, यह कार्य नहीं हो सकता, उसी वक्त जवाब दो कि तुम कोशिश के लिए तैयार हो। मैं कोशिश जरूर करूंगा, यह अपने आप से जरूर बोलो। और यह मानसिकता, यही सोच ही तुम्हारी जीत के पहला कदम प्रशस्त करती है। जो तुम करते हो, ऐसा नहीं है कि तुम ऐसा नहीं करते, निश्चित तौर पर तुम यह अपनाते हो। लेकिन तुम्हें समझना होगा कि कई बार कठिन रास्ते ही खूबसूरत मंजिलों तक जाते हैं। और अपने डर को पनपने ना दो, उसे भोजन ना दो, भोजन दो तो अपने सपनों को, ताकि तुम्हारे सपने फले फूले बढ़े, ना कि तुम्हारा डर। याद रखो, मनुष्य के भीतर जो आत्मविश्वास होता है वह उसके जन्म से नहीं उत्पन्न होता। यह गुण लेकर वह पैदा नहीं होता, बल्कि यह बनता है रोज रोज, हर रोज। हर बार जब तुम कुछ प्राप्त करते हो, कोई उपलब्धि छोटी बड़ी किसी भी तरह की, वह तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास भरती है। बेहतर कपड़ा पहनते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छा खाते हो, तो तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास स्वतः ही जन्म लेता है। ये सब एक आदत है, एक आदत जो तुम्हें लेकर जाती है संपन्नता की ओर। अपने जीवन शैली में उत्थान कर कर इस आदत को अपनाना ही मनुष्य के लिए जीतने का एक तरीका है। मेरे प्रिय, अनुशासन को तुम्हें समझना होगा। अनुशासन का अर्थ यह नहीं कि तुमने जो समय दे दिया उस समय पर कोई कार्य करना ही अनुशासन। अनुशासन का अर्थ है जो अनिवार्य है उसको हर हाल में करना। उसमें ना तो कोई आलस्य चलेगी, ना ही कोई भय। यदि अनिवार्य है तो वह करना ही है हर हाल में, और यही अनुशासन को जन्म देता है। और अनुशासन ही वो चाबी है जो जीत के हर तरह के ताले को खोल सकती है। जब तुम अपने आप से किए गए वायदों को निभाते हो, तो वही अनुशासन तुम्हारे लिए जीत का हथियार बनती है। तुम्हें खुद पर भरोसा करना ही होगा, कोई और यह करने नहीं आएगा। तुम्हें ही अपने आप को भरोसे में रखना होगा और अनुशासन के पुल को अपनाना होगा, बनाना होगा। अनुशासन ही वह पुल है जो लक्ष्य को हकीकत में बदलती है। मेरे प्रिय, तुमने अपने जीवन में हर तरह से संघर्ष किया है, लेकिन यह संघर्ष ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक भी है। इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हुए जो मुश्किलों को देखकर रुकते नहीं हैं, और जो रुकते नहीं हैं वही इतिहास बनाते हैं, वो इतिहास रच देते हैं। भविष्य के गर्भ में भी केवल उनका ही नाम गूंजता रहता है। याद रखो, कभी कभी सफलता केवल एक आखिरी प्रयास दूर होती है। बस कोशिश करना बंद मत करो। जब तक सांस है तब तक आस है, और फिर जब तक आशा है निराशा तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। और जब निराशा नहीं छू सकती तो जीत स्वतः चलकर तुम्हारे पास आएगी, अपने कदम बढ़ाते हुए, और तुम
अपनाओगे सारी प्रसन्नता को। थक कर बैठ जाओ कोई बात नहीं, लेकिन हार ना मानना। जिस रात में सबसे गहन अंधेरा होता है, काली परछाई जैसी रात जिसमें पूरी तरह से सन्नाटा होता है, उसी की सुबह सबसे रोशन होती है, सबसे खुशहाल होती है। अपने मन को सकारात्मकता से भर दो। सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं है, ये एक आदत है। जैसे आलस्य एक आदत है, जीत एक आदत है, वैसे सकारात्मक सोचना एक आदत है, नकारात्मक सोचना भी एक आदत है। और मनुष्य नकारात्मक सोचने की आदत को अपना लेता है, किंतु सकारात्मकता की आदत को नहीं अपना पाता। जबकि तुम्हें सकारात्मकता को अपनाना है हर दिन, हर परिस्थिति में। जब तुम अच्छाई ढूंढने लगते हो, जब तुम आभार व्यक्त करने लगते हो, तो तुम कमजोरी का त्याग देते हो, कमजोरी को भूल जाते हो, और कोई कमजोरी नहीं रह जाती। जिसने भी कृतज्ञता सीख ली, वो हर हाल में, हर तरह के हार में भी जीत को प्राप्त कर लेता है। वास्तव में आभार व्यक्त करना धन्यवाद कहने जितना सरल एक शब्द मात्र नहीं है, एक दृष्टिकोण है। सकारात्मक सोचने से पहले तुम्हें उसे महसूस करना ही होगा, वरना जीवन की दौड़ में मनुष्य बहुत पीछे रह जाता है। जीवन की दौड़, इसमें कभी कभी रुककर खुद से मिलना जरूरी हो जाता है। ध्यान का सहारा लेना होता है, जीत को अपनाना होता है, और फिर सब बदलने लगता है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार घटित होने वाला है, वह सब तुम्हारे प्रयासों का ही परिणाम है। जिस प्रकार से तुमने प्रेम को, मित्रता को, सौहार्द को अपनाया, और जिस प्रकार से तुम अहंकार रहित हो, अहंकार का त्याग कर जन कल्याण में आगे आने की तुम्हारी चेतना है, तुम हर हाल में जीतोगे, यह निश्चित है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी हर इच्छा, हर कामना, हर वासना को तृप्त करूंगा। मैं ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करूंगा जिससे तुम्हारी सारी इच्छा की पूर्ति होगी, लेकिन तुम्हें अपना समर्थन दर्शाना होगा, तुम्हें अपना समर्पण दर्शाना होगा। अभी इस पल में संख्या 51,000 लिखकर अपनी जीत का आग्रह करते हुए, मैं जीत रहा हूं, इस बात को लिखो। संख्या 99,999 लिखकर अपने लिए प्रेम और जीत की मांग करो। संख्या 777 लिखकर जीत की पुष्टि करो। याद रखो, तुम इस संसार में कभी अकेले नहीं थे, न इस संसार में कभी अकेले रहोगे। मैं हर पल में तुम्हारे साथ था, हर पल में तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए मैं आऊंगा। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, वास्तविक अर्थों में तुम्हारी सच्ची, दिव्य, भव्य, सुंदर, आकर्षक प्रगति होगी।